हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम जकरिया का पढ़ेंगे 9 का 11 और 12। हालेलुया। और समझेंगे प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए वचन को पढ़ते हैं हम। प्रभु कह रहे हैं, और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, मेरी वाचा के कारण, जो प्रभु ने वाचा को बांधा था इब्राहिम से, हालेलुया, वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। बिना जल का गड्ढा मतलब कि उन वो वो इंसान, एक इंसान मानिए, उसकी जिंदगी में कोई कोई खुशी, कोई उजियाला, कोई रोशनी नहीं है, किसी प्रकार की कोई खुशियां नहीं है। वो चारों तरफ से दुखों से भरा हुआ है। इधर से भी दुख, इधर से भी दुख, चारों तरफ से उससे सिर्फ और सिर्फ दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है लोगों को। कलेश, जो कलेश लोग करते हैं, उसे सहना पड़ रहा है। वो प्रभु कह रहा है कि मैंने अपने वाचा के लहू के कारण तेरे बंदियों को, जो बंद थे, शैतान के जकड़े हुए थे, अंधकार में थे, बिल्कुल जिस प्रकार शैतान चला रहा था वो उस प्रकार चल रहे थे। शैतान चाहता है कि आप नशा करो, आप गलत काम करो, वह विचार करो, चोरियां करो, निंदाएं करो, बुराइयां करो। शैतान चाहता है, हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप अच्छे काम करो। प्रभु चाहता है कि तुम मेरे जैसे बनो, जैसे मैं हूं। हालेलुया। प्रभु प्रभु अपनी वाचा का, जो प्रभु ने वाचा को बांधी थी इब्राहिम से, हालेलुया, प्रभु ने वाचा को बांधी थी इब्राहिम से कि मैं तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, तेरे वंश को इन शैतान के चुंगलों से छुड़ाऊंगा, इन बुरी आदतों से छुड़ाऊंगा, इन चोरियों से छुड़ाऊंगा, इन चुगलियों से छुड़ाऊंगा, इन निंदाओं से छुड़ाऊंगा, इन व्यभिचारों से छुड़ाऊंगा, हर एक गलत काम करने वालों चीजों से छुड़ाऊंगा। जो आज गलत काम करते, उन सब चीजों से उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। उस खंडेहार, कह रहे प्रभु, कह रहे हैं, बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने उन गड्ढों में से, जो बिल्कुल खंडेहार थे, सूखे थे, उनकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थी, वो एक सूखी पतझड़ झाड़ियां बन चुकी थी, वो इंसान, मैंने कहा, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उस खंडहर गड्ढे में से उसे निकाल लूंगी। हालेलुया। प्रभु महान है। प्रभु अपने लोगों को चाहता है कि प्रभु के लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। प्रभु बहुत महान है। प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि हम सब स्वर्ग जाएं। हालेलुया। स्वर्ग एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ पर हर एक इंसान जाना चाहता है, लेकिन वो अपने कर्म को नहीं देखता कि उसके कर्म क्या है। वो बस धरती पर रहता है और धरती पर रह के वो सोचता है कि हाँ, हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो अपने अंदर के कामों को नहीं देखता कि क्या वो अच्छे काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको अच्छे काम करने चाहिए। हालेलुया। हर एक बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। बुराइयां, निंदा, चुगली, ईर्खा, जलन, दिखावा, डिले, सब सब कुछ छोड़ना चाहिए। सब में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जैसे प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन जकरिया 10 के हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, जो बिजली चमकाता है, और वह उसको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजेगी। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं कि मतलब कि प्रभु से मांगो, यहोवा से मांगो कि बिजली चमकाता, जो बिजली चमकाता है, जो हर एक कार्यों को करता है, और वह उनको वर्षा देगा और वह उनकी जिंदगी में खुशियां देगा। अगर आप मांगोगे प्रभु से कि हे प्रभु, जो गलती पाप मुझसे हुए उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर प्रभु, आज से मैं
तुझसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, और जो मेरी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है प्रभु, उन सबको मेरी ज़िंदगी से दूर कर। हालेलुया। और प्रभु कहता है, प्रभु बोल रहे हैं हर एक के खेत में हरियाली उपजेगी। तब क्या होगा? जब हम सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे और विनती दुआएं करेंगे कि प्रभु आज से मैं वायदा करती हूँ, ये गलतियां मैं नहीं करूंगी, ये पाप मैं नहीं करूंगी, ये चुगलियां मैं नहीं करूंगी, आज से मैं इसे छोड़ती हूँ, मैं तुझसे वायदा करती हूँ। और जो वायदा अगर आप करोगे, आप सच्चाई से वायदा करते हो प्रभु से, तो प्रभु आपकी जिंदगियों को इसी तरह खुशियों से भर देगा, हरियाली से भर देगा। जो आप जिस तरह एक घास सूख जाती है ना, उसकी वो घास में कुछ भी हरियाली नहीं रह जाती है, तो वो खंडहार बन जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, उसको क्या करते हैं लोग, उठा के जला देते। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं उसे जिस प्रकार वो सूखी घास है, मैं तुझे हरा कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा। तेरी जिंदगियों में खुशियां आएंगी चारों तरफ से। जिस प्रकार अभी तुझे अंधियारा घेर रखा है, सब तरफ से दुखों ने तुझे घेर रखा है, अगर तू मुझसे सही रीति से प्रार्थना और विनती करेगी तो सारे दुख तकलीफ तेरी जिंदगी से जाते रहेंगे और हर तरफ से तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। हालेलुया। प्रभु महान है। प्रभु के पास हर एक चीजों का उपाय है। जिस प्रकार एक गाड़ी अगर खराब होती है तो हम उसे मैकेनिकल के पास ले चलते हैं और मैकेनिकल को दे देते हैं कि इसे सही कर दो, इसका ये पार्ट खराब है, ये पार्ट खराब है, इसमें ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है। उसी प्रकार हम लोग हैं, जब हम लोग सब तरफ से निराश हो जाते हैं, हम लोग बहुत फोर्स करते हो, इंसानों के ऊपर जोर लगाते कि ये इंसान से हो जाए, इंसान कर दे, हम पूरी ताकत लगा लेते। लेकिन जब हम लोगों से कुछ बन नहीं पड़ता है तो हम लोग कहाँ जाते? प्रभु के पास। हालेलुया। और प्रभु से विनती करते हैं पूरे अपने टूटे मन के साथ कि प्रभु अब तो तेरे सिवाय कोई नहीं। हालेलुया। और प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है। प्रभु फिर महान काम करता है, बड़े काम करता है आपकी जिंदगी में, जब आप टूटे मन के साथ प्रभु के पास जाते हो, क्योंकि टूटा मन प्रभु को भाता है। जो टूटे मन के साथ जाते हैं, अपने पूरे सच्चाई के साथ जाते हैं कि प्रभु मुझसे गलती पाप हुए, हमें क्षमा करे प्रभु, मेरी जिंदगियों से हर एक दुखों को तू दूर कर प्रभु, तो प्रभु उन सारे दुखों को दूर करता। हालेलुया। अगर अगर आपकी जिंदगी में किसी भी भाई बहन के जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करें अपने सच्चे दिल से, और देखिए प्रभु आपकी जिंदगी में जरूर काम करेंगे, आपकी जिंदगियों को हरी भरी करेंगे। वो जो सूख गई है, वो जो निराशा से भरी हुई है, वो आपकी जिंदगियों को फिर से हरी भरी करेंगे, आपकी जिंदगियों में फिर से खुशी आएंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम मेरा विश्वास है कि ये वचन को सुनकर आप लोगों ने कुछ समझा और इस वचन के साथ आप चलेंगे और प्रभु आपकी जिंदगियों को फिर से हरी भरी करेगा। हालेलुया। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।